और खाड़ी देशों में तनावपूर्ण हालात के बीच समुद्र में करीब 3 महीने तक फंसे रहने के बाद रायपुर के रहने वाले ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर रुद्रांश चौबे आखिरकार अपने घर लौट आए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे रुद्रांश ने इस दौरान सीमित संसाधनों, अनिश्चित परिस्थितियों और सुरक्षा चुनौतियों के बीच समय बिताया। न्यूज़ 18 से बातचीत में रुद्रांश ने कठिन दिनों को याद किया और बताया कि कैसे हौसला, धैर्य और टीम के सहयोग से उन्होंने इस मुश्किल दौर का सामना किया। पहाड़ी देशों में लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में जो होर्मुज है वहां पर जो है लगातार खतरा मंडरा रहा है, पास से मिसाइलें गुजर रही हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर के रुद्रांश चौबे, जो कि मर्चेंट नेवी में ट्रेनी ऑफिसर के पद पर थे, वो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ हालात थे, उनसे सीधे हम बात करते हैं। रुद्रांश, सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कि कब वहां पर आप गए थे और कब वहां पर कैसे आप फंस गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना पहला जहाज ज्वाइन किया था दिसंबर 2025 में इजिप्ट से, स्वेज कैनाल से। और चूँकि हमको एक कार्गो जो है, एक सामान जो है वो डिस्चार्ज करना था, मतलब अनलोड करना था सऊदी अरेबिया में। तो हम सूडान से सऊदी अरेबिया जा रहे थे और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया लगभग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। उसके बाद हम चूँकि सऊदी अरेबिया में ही थे और दूसरा कार्गो हम ले रहे थे, उसी बीच हमको रेडियो के माध्यम से पता चलता है कि ईरान कोस्ट गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है फर्दर नोटिस तक के लिए। और चूँकि उस समय ये वॉर बढ़ भी रही थी, तो हमारे पास कोई ऐसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे नहीं कि हमें क्या करना है। और मतलब एक कन्फ्यूजन भी थी और एक तरह से एक वही समझ में नहीं आ रहा था हमको क्या करना है। तो चूँकि ये कार्गो लेके हमको इजिप्ट जाना था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना हमारे लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना था। तो उसके बाद फिर कंपनी और कैप्टन डिसाइड करते हैं कि हम इस कार्गो को शॉर्ट वॉयज के लिए बहरीन में ही छोड़ देंगे, बहरीन में ही डिस्चार्ज कर देंगे। परिवार वालों से कैसे बातचीत होती थी उस समय, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वहाँ पर जो है वो बैन हो चुका था, कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी आपके पास, परिवार से कैसे बातचीत करते थे? जी, वैसे तो जहाज़ की एक बहुत अच्छी सुविधा है वीसैट, जिसको हम बोलते हैं। सैटेलाइट के थ्रू हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से अपने घर से जुड़ सकते हैं। तो बट चूँकि वो भी 7-8 दिन तक ऐसे जीपीएस स्पूफिंग और सैटेलाइट जैमिंग के कारण वो भी बंद हो जाता था। बट कोशिश रहती थी कि हल्का फुल्का भी अगर कुछ नेटवर्क मिल जाए तो मैं एटलीस्ट घर वालों को मैसेज कर दूं और अपनी सिचुएशन बताऊं, चूँकि वो भी न्यूज़ देखते थे और उनको भी लगता था कि ये सिचुएशन ऐसी बन रही है तो हमारे जहाज़ का क्या हालत होगा और हम आसपास सेफ़ हैं कि नहीं। तो मैं ये इन सब चीज़ों की उनको क्लैरिटी देके रखता था। जहाँ पर आप थे वहाँ पर लगातार जो है वो अटैक हो रहे थे। किसी शिप पर आपने अटैक होते देखा, कहीं से ड्रोन आ रहा है, कहीं से मिसाइलें जा रही हैं, ऐसा कुछ वाकया? जैसे अगर कोई भी शिप में ऐसा अटैक होता है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन उसमें डेवलप होती है, तो चूँकि वो शिप्स डिस्ट्रेस कॉल देती हैं, एक तरह का रेडियो पे एक मैसेज आता है कि हमारी शिप में अटैक हो गया या फिर हमारी शिप में आग लगी है। तो हमने ऐसा आसपास, मतलब एकदम सामने तो नहीं देखा, पर हाँ, चूँकि रेडियो पे मैसेज आते थे, हमको पता चलता था कि किस शिप में अटैक हो रहा है या फिर किस शिप में प्रॉब्लम है ऐसी। तो देखिए, ये थे मर्चेंट नेवी के ट्रेनी ऑफिसर रुद्रांश चौबे, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि जब वो हॉर्मुज में फंसे थे तो कैसे हालात थे और उस हालात से कैसे वो निपटे और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी उन्होंने कैसे निभाया।